हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी 20 ETF एंड इंडेक्स फंड। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्यों ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, इसको भी हम आज डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला है अबाउट क्या है ये निफ्टी 20 ETF एंड इंडेक्स फंड एंड वाई यू शुड हैव निफ्टी ETF फंड इंडेक्स फंड इन योर पोर्टफोलियो, इसको हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा, कंपैरिजन बिटवीन निफ्टी ETF एंड इंडेक्स फंड। एंड तीसरा, इसके रिटर्न देखेंगे हम, लास्ट 10 साल के ETF ने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं कि इंडेक्स ने ज़्यादा दिए हैं। और चौथा देखेंगे हम कि इसमें हम SIP किस तरीके से करते हैं और कैसे कर सकते हैं ज़्यादा रिटर्न ताकि हमको लॉन्ग टर्म में इसका मिले। और पांचवा, समरी, विच वन इज़ बेटर। तो ये पांचवा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा इसको देखने का, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 एंड इंडेक्स फंड क्या होते हैं। निफ्टी ETF इंडेक्स फंड वो होते हैं जो निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं, मतलब निफ्टी का इंडाइसिस जो है उसको ट्रैक करते हैं। मतलब निफ्टी जितना ऊपर जाएगा ETF और इंडेक्स फंड भी उतना ही ऊपर जाएगा, और जितना नीचे आएगा उसी प्रोपोर्शन में ये नीचे आएगा। तो ये होते हैं निफ्टी ETF एंड इंडेक्स फंड। अब वाई यू शुड गो फॉर निफ्टी ETF फंड एंड इंडेक्स फंड। अब दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि आप नीचे ग्राफ में देख सकते हैं, मैंने एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर चार्ट लिया है। अब यहाँ आप देखिए, मैंने 1999 से 2020 आज की डेट में ये चार्ट लिया है। अब यहाँ पर आप रिटर्न देखिए 1181, मतलब 1000% के रिटर्न है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ आपने डिसिप्लिन मैनर में, या फिर आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए, यहाँ 1000 रुपये यहाँ पर लगाए होते फॉर एग्जांपल, तो आज आपके यहाँ पर 10,000 रुपये हो गए होते बिना कुछ किए, बिना कुछ दिमाग लगाए। या लाख लगाया तो 10 लाख हो गए होते। तो आपको सिर्फ निफ्टी ETF में पैसा लगाना है। अगर आप एक स्टॉक एनालिसिस नहीं कर सकते, फंडामेंटल नहीं देख सकते, उसको क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप सीधा निफ्टी ETF में पैसा लगाइए, क्योंकि कंपनियां आएंगी जाएंगी दोस्तों, निफ्टी हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। अब फॉर एग्जांपल आप ब्लैकबेरी, नोकिया, कोडेक ले लीजिए। आज वो कंपनी को, पहले वो कंपनी इतनी रेप्यूटेड थी, इनकी दिग्गज कंपनियाँ थी, आज उनको कोई मार्केट में उनका कोई लिस्टेड नहीं है, सब डूब गई हैं, कंपनियाँ बैंकरप्ट हो गई है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे चीज़ें चेंज होंगी, और आगे आने वाला समय में क्या पता कोई सी कंपनी रहे ना रहे, लेकिन निफ्टी ETF हमेशा रहेगा। क्योंकि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी जो होती हैं वो वही कंपनियां हमेशा उसमें जगह बनाए रखती है जो अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे ही कोई कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी या फिर उसके रेवेन्यूज़ कंटिन्यूस डिक्लाइन होंगे, प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, तो निफ्टी इंडेक्स में से वो हट जाएंगे और उनकी जगह कोई अच्छी कंपनी एंटर हो जाएगी जिससे अच्छा परफॉर्म किया है। तो हमेशा ये अपवर्ड ट्रेंड में ही रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1000% के रिटर्न आपको बिना दिमाग लगाए मिल रहे हैं। और आपको, अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म में आप ग्रोथ में स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इंडेक्स और ETF फंड में पैसा लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस देता है, आपके पोर्टफोलियो में कंटिन्यूस ग्रोथ शो करता है। तो ये था दोस्तों कि इंडेक्स फंड, निफ्टी ETF क्या होते हैं और क्यों आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन निफ्टी ETF एंड इंडेक्स फंड। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स फंड में डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड नो और निफ्टी 20 में येस। तो इंडेक्स फंड डायरेक्ट AMC से लेते हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसके डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके हम इसको परचेज़ कर सकते हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें डीमैट अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब ये नॉर्मल शेयर्स की जैसे ट्रेड होते हैं, जैसे आप नॉर्मल स्टॉक जैसे ट्रेड करते हैं, बाय सेल करते हैं, इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर एक्सपेंस रेशो देखते हैं। अब एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.10% है इंडेक्स फंड का और निफ्टी 20 का 0.05। अब इसमें 0.10 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउस जो है, यहाँ पर ये वैसे पैसिवली मैनेज फंड है, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउस इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। पैसिवली मैनेज फंड यानी कि यहाँ पर कोई फंड मैनेजर आपके स्टॉक को एनालाइज नहीं कर रहा, आपसे फंडामेंटल चेक नहीं कर रहा, उसको किस सेक्टर को पिक करना है, किस सेक्टर को पिक नहीं करना, किस सेक्टर के स्टॉक को पिक करना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ वो इंडेक्स में पैसा लगा देता है और उसको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर मिनिमल, यहाँ पर जो एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं उनसे बहुत कम एक्सपेंस रेशो होता है। अब निफ्टी 20 की बात करते हैं। यहाँ पर आप डीमैट अकाउंट में खुद ट्रेड कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर थोड़ा और कम है चार्जेस एक्सपेंस रेशो।
लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक अलग चार्जेस हैं, डीमैट आपके चार्जेस अलग है, जैसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपका लगेगा, आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे, आप जो बाय सेल करेंगे उसके ब्रोकरेजेस चार्जेस लगेंगे। तो लॉन्ग टर्म में ये ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो यहाँ पर ये मिनिमल जो डिफरेंस दिख रहा है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है लॉन्ग टर्म में। अब बात करते हैं प्राइस एनएवी की। तो इंडेक्स फंड में आपको क्या होता है कि क्लोजिंग डे पे, जिस भी डे के ट्रेडिंग डे पे, आपके क्लोजिंग डे पे उस टाइम जो इंडेक्स की एनएवी चल रही होती है वो आपको अलॉट होती है। लेकिन निफ्टी 20 में, निफ्टी ETF में आप उसको बाय सेल कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसको नॉर्मल स्टॉक के जैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा खासा निफ्टी गिर गया है तो आप उसको उसी समय परचेज़ कर सकते हैं। और लेकिन इस केस में, इंडेक्स फंड के केस में, आपको डे एंड पे ही उसकी एनएवी मिलेगी। तो ये एक इसका एडवांटेज है निफ्टी 20 का। और यहाँ पर बात करते हैं यूनिट प्राइस ट्रेडेबिलिटी की। यहाँ पर इंडेक्स फंड को आप यूनिट्स में बाय कर सकते हैं और निफ्टी 20 को आप प्राइस पे बाय कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर अपनी मर्जी के, अपने पैसे, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट्स बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप फ्रैक्शन में बाय नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक निफ्टी ETF 1000 का चल रहा है, 1000 प्राइस का, तो आप इसको 500 नहीं खरीद सकते 500 का, और ना 1500 का खरीद सकते हैं। आपको या तो 1000 ही देने पड़ेंगे या फिर 2000 ही देने पड़ेंगे 2 शेयर के। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, आप यूनिट परचेज़ कर सकते हैं। आप अगर 500 की मिनिमम SIP है तो आप इसमें 1000 भी लगा सकते हैं और 1500 भी लगा सकते हैं, या फिर 800, 700, 600 आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक इसका फ़ायदा है। लिक्विडिटी की बात करते हैं तो इंडेक्स फंड में हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड हाउस को कभी भी आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं रिडीम करने की। तो म्यूचुअल फंड हाउस जो है एक कैश अपना रिजर्व करके रखते हैं, कैश पोर्शन हमेशा, तो उसमें से आपको वो, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो रिडीम करे तो उनको पैसे मिल जाए। तो ये हमेशा आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं एनी टाइम। लेकिन निफ्टी 20 में दोस्तों ऐसा नहीं है। निफ्टी 20 जैसे नॉर्मल डेज पर ट्रेडिंग होती है वैसे ही होता है। यहाँ पर एक बायर और सेलर होना ज़रूरी है। अगर सेलर नहीं होगा तो आप बाय नहीं कर पाएंगे, और बायर नहीं होगा तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिक्विडिटी इश्यूज़ हैं फ़िलहाल तो, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये कम हो जाए, क्योंकि इसकी ETF की थोड़ी सी यहाँ पर डिमांड अब बढ़ रही है, पॉपुलर हो रहा है अब ये। अब SIP की बात करते हैं। इंडेक्स फंड में SIP अपन कर सकते हैं, निफ्टी 20 में हम SIP नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको डेली ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मंथली, क्वार्टरली या फिर बाई वीकली एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक ब्रॉड कंपैरिजन, जिसमें यहाँ पर एक एडवांटेज मुझे ETF का ये लगता है कि आप इसको डेली ट्रेडिंग आवर्स, विंडो आवर्स में ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको क्लोजिंग डे की NAV मिलेगी। लेकिन आजकल ये चल रहा है कि इसमें कट ऑफ टाइम आ चुका है। जैसे एक बजे से पहले ही आप अगर ख़रीदेंगे तो आपको उस डे की NAV मिल जाएगी। अगर 1 बजे के बाद आप ख़रीदते हैं तो आपको अगले दिन की NAV मिलेगी। तो ये थोड़े से आजकल नियम थोड़े से बदले गए हैं इसमें। तो ये था एक ब्रॉड कंपैरिजन। चलिए आगे देखते हैं। अब रिटर्न्स की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक डेटा निकाला है। अब इसमें देखिए आप, 2 मैंने एसेट लिए हैं, निप्पॉन निफ्टी 20 का, एक इंडेक्स फंड का। अब यहाँ मैंने 2 डेट लिए, 2010 से ये 2020 तक मैंने ये टाइम पीरियड निकाला है। अब 2010 में निफ्टी 20 था 56 का, और 2020 में आज की डेट में 10 सितंबर में 121 का। इंडेक्स फंड देखिए आप, 2010 में था जो निफ्टी था 5640 का था, और आज की डेट में ऑलमोस्ट 11400 के आसपास है। तो अब आप देखेंगे 10 साल में रिटर्न निफ्टी 20 के 216% और इंडेक्स फंड के 202%। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है? यहाँ पर दिखता है कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों ज़्यादा फ़र्क नहीं है, निफ्टी 20 में, ETF में और इंडेक्स फंड में। अब अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, इंडेक्स फंड बेटर हैं। क्योंकि अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, आपको ये नहीं पता डीमैट अकाउंट कैसे मैनेज करना है, आपको कैसे स्टॉक खरीदने हैं, बाय करने हैं, सेल करना है, कितनी आपकी ब्रोकरेज लगेगी, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, तो इंडेक्स फंड्स आर ऑलवेज बेस्ट। यहाँ पर आपको इतना डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी इतना नेग्लिजिबल है कि आपने जो इतनी दिमाग यहाँ पर लगाया 10 साल तक, वही आपको कुछ नहीं करना। आपके बस डेबिट होते रहेंगे आपके अकाउंट में से हर महीने पैसे, और यहाँ आपको रिटर्न जनरेट होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको निफ्टी इंडेक्स फंड, जो जैसा कि मैं भी इंडेक्स फंड यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ। बाकी ये आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हाउ टू डू SIP
कैसे कर सकते हैं हम ETF और इंडेक्स फंड में। अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने हर महीने की SIP करी 3000 की, आपने करते गए, आपने मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने इसको बहुत लंबे समय के लिए आपने यहाँ पे डायरेक्ट डेबिट अलाउ कर दिया, तो आपके हर महीने 3000 कटेंगे। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, आपके मान लीजिए यहाँ पर मार्केट अच्छी चल रही है, नॉर्मल ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए 5वें मंथ लगता है आपको मार्केट अच्छा खासा गिर गया, जैसे 10% गिर गया या फिर 5% गिर गया, तो आपको क्या करना है, आपको ये SIP तो आपकी जाएगी, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा और पैसा अपना डिप्लॉय करना है। आप 1000 रुपये, 2000 रुपये या फिर 3000 रुपये, जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, आप यहाँ पर डिप्लॉय कीजिए। अगर मार्केट 10 या 5% गिरता है, तो जब जब मार्केट 10-5% गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा 5%, 10% या फिर आप ज़्यादा गिरे, तो आपको यहाँ पर पैसा डिप्लॉय करना है। ज़्यादा गिरे तो ज़्यादा डिप्लॉय कीजिए आपकी पॉकेट के अनुसार, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे जब जब मार्केट गिरेगा, 5% मिनिमम गिरना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि आप हर 1-2% में यहाँ पर पैसा डाल रहे हैं। जब जब 5% गिरे या 5% से ज़्यादा गिरे, तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर पैसा डालिए। इससे क्या होगा, आपकी जो NAV है, वो जो एवरेजिंग है, वो एवरेजिंग कॉस्ट आपका कम होगा। तो आप जैसे जैसे आप मार्केट गिरेगा, तो आप यहाँ पर पैसा डालेंगे, तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगी, तो आपके जो टोटल यूनिट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे आपको फ़ायदा है। और लॉन्ग टर्म में आप जितनी ज़्यादा आपके पास यूनिट होगी, जितने ज़्यादा कम प्राइस पे होगी, तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक SIP का मेथड है, इसको आपको ध्यान रखना है। 5% मिनिमम गिरना चाहिए लेकिन, और आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है आप उतना पैसा वहाँ लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने 5% गिरा और सारा पैसा एक साथ ही लगा दिया, ऐसा नहीं करना दोस्तों। 5% गिरता है तो आप उतना ही पैसा लगाइए जितनी, या तो आपकी SIP जितना लगाइए या फिर उससे डबल, बस इससे ज़्यादा मत लगाइए। और अगर और गिरता है तो आप सेम ये फॉलो कर सकते हैं आगे भी। इससे आपकी यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेगी और आपका एवरेज कम होगा। तो लॉन्ग टर्म में आपके पास ज़्यादा यूनिट्स होंगे तो ज़्यादा आपका रिटर्न बनेगा। तो जहाँ मैंने आपको यहाँ पर ये 200% के रिटर्न जो आपको दिख रहे थे, अगर आप ऐसे लॉन्ग टर्म में करते हैं तो आप विश्वास कीजिए यहाँ पर 400% रिटर्न भी आपका हो सकता है। तो ये आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी खरीदने की, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एंड में दोस्तों हम बात करते हैं समरी की। क्या आपको ETF लेना चाहिए या फिर इंडेक्स लेना चाहिए, यह आपका डिसीजन है। पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर ETF या फिर इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इन दोनों में से किस में करना चाहिए हमको, क्या ETF लेना चाहिए या फिर हमको इंडेक्स लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक स्टॉक मार्केट की टेम्पटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, डेली डीमैट अकाउंट में जाकर आप अगर वो टेम्पटेशन बाइंग सेलिंग की आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप ETF में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, आप एक जॉब करने वाले एक एम्प्लॉय हैं, या फिर आपको टाइम नहीं मिलता स्टॉक मार्केट में निवेश करने का, डीमैट अकाउंट ओपन करने का आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप उसको डेली ट्रैक नहीं कर सकते, तो आप ज़रूर इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए। क्योंकि अगर आपको ETF खरीदना है तो आपको वहाँ पर जाके डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी दोस्तों। लेकिन इंडेक्स फंड में आपकी SIP जाएगी, SIP आपकी हर मंथ डिसिप्लिन्ड वे में कटेगी। तो आप एक लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इन 2 कोट्स पे लेके जाता हूँ। पहला वॉरेन बफे सर ने कहा है, वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड देन द रेस्ट। और वॉरेन बफे सर के गुरु जी बेंजामिन ग्रैहम वो क्या कहते हैं, द बेस्ट वे टू मेजर योर इन्वेस्टिंग सक्सेस इज not by whether you are beating market but by whether you have put in place a financial plan and a behavioral discipline that are likely to get you where you want to go। मतलब दोनों में आप देखिए यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है डिसिप्लिन। तो दोस्तों डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज नथिंग देन ए डिसिप्लिन एक्ट। मतलब आप अगर किसी चीज़ में डिसिप्लिन वे में काम करते हैं तो आपको ज़रूर उसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे, उसके रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है अगर आप ETF में डिसिप्लिन रह सकते हैं या फिर आप इसमें SIP में डिसिप्लिन रह सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, टोटली इट्स योर कॉल। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस में करना है। और जो मैं अपना बताऊं तो दोस्तों मैं तो इंडेक्स फंड में निवेश करता हूं। बाकी इट्स योर कॉल, योर रिसर्च। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप इसको डिसीजन आप कंसल्ट कर सकते हैं उनसे। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो, डिटेल्ड वीडियो। इंडेक्स फंड क्या होते हैं, ETF क्या होते हैं, आप उनके कंपैरिजन क्या है, कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देता है, कौन सा नहीं है, ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया।
और अब आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो का पार्ट इसको बनाना नहीं बनाना, इट्स टोटली योर कॉल। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने यहाँ तक देखा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस और भी अच्छे होंगे, नॉलेजेबल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।